हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम वॉइस का जो अभी तक हमने 3 वीडियो इसका देख लिया है कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये जो है वॉइस का चौथा वीडियो होगा। देखिए, ये कई सारे जगह आप अगर कई चैनलों में आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है 1 से 2 वीडियो में मिल जाए, परंतु मुझे समझाने की वजह से और जितने भी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उसको बताने की वजह से थोड़ा से वीडियो जो है 4 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी मैं पूरा को चाहता तो समेट सकता था सारे को, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बहुत लेंदी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। एक वीडियोस में कुछ लिमिटेड ही पढ़ाया जाए ताकि आप सभी को अच्छे समझ में आए। तो मैं चाहता तो यही था कि 4 वीडियोस में बन जाए, परंतु मुझे लगता है कि एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वॉइस का आएगा, तो जो कि हो जाएगा 5वां वीडियो। ठीक है, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वॉइस का वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, उनका एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, हम इस वीडियो के अंदर वो देखेंगे। इसके बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा वॉइस का, जो कि 5वां होगा, जिसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो रिक्वेस्ट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो किसी को परमिशन देने के लिए, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे किया जाता है पैसिव में कन्वर्ट, हम उसको 5वें वीडियो और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये हमारा वॉइस का चौथा वीडियो है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम होता हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक आपने जितना भी सीजी व्यापम का एग्ज़ाम दिया हो और उसका इंग्लिश का पेपर अगर आप देखते हैं तो हमेशा आपको यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि सीजी सहकारी बैंक का जो भर्ती है उसका जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है, फॉर्म भी भराना शुरू हो चुका है और 15 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम भी संभावित डेट दिया गया है। तो 15 अक्टूबर को हो ही जाएगा, आपके पास समय बहुत कम है। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजी व्यापम का हो, एसएससी, बैंकिंग, हर जगह ये वॉइस वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये इसी वीडियो को अगर आप वॉइस को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप जाके वीडियो नंबर 1, 2 और 3 को एक बार देख लें। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सबको नोट डाउन करते चलें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपका रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। ये जो है क्योंकि हमको मैं शुरू में ही बताया कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम रूल सीख रहे हैं। तो रूल नंबर 1 है, ध्यान से इसको समझिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो क्या है रूल नंबर 1 कि अगर हमारा मान लेते हैं कोई एक्टिव वॉइस है, ठीक है, जिसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए उसमें डू, डज या डीड का प्रयोग किया गया है, प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में डू, डज या डीड का प्रयोग करके प्रश्नवाचक बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा एक्टिव वॉइस है जिसके प्रारंभ में डू, डज या डीड लगाकर प्रश्नवाचक बनाया गया है, अगर हम उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इतना तो हमको पता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट चला जाता है। ठीक है, इतना तो हमको पता है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो नंबर होगा, देखिए एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो नंबर होगा उसके अनुसार इज, एम, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। कैसे, इसका मतलब को समझिएगा कि कैसे करना। पहले बात देखिए, यहाँ पे डू और डज ये दोनों जो है प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और डिड जो है पास्ट में यूज करते हैं। तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो उसमें डू और डज का होगा इंट्रोगेटिव में, लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव जब हम बनाएंगे उसका, तो डू और डज जब होगा तो उसमें हम पैसिव में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जांपल समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, अभी बात समझते चलिए। जब हमारा एक्टिव वॉइस, प्रश्नवाचक एक्टिव वॉइस में डीड से शुरू किया गया है, तो जब हम उसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम वॉज और वेयर का प्रयोग करेंगे। पास्ट के लिए पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करेंगे। आप एग्जांपल को समझिए कि कैसे आपको बनाना है। जैसे मैं पहले सिखा चुका हूं वैसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करता है। देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्प करना क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चला जाएगा,
और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये तो बेसिक चीज़ है जो कि मैं शुरू से ही 2-3 वीडियो में बताते आया हूँ। अब क्या करना है, क्योंकि इसमें डज का प्रयोग किया गया है, अब डज का प्रयोग किया गया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य हो गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये कैसा है, प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है और ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए हमने क्या देखा कि डू डज डीड हो, तो अगर प्रेजेंट का है तो हम इज एम आर का यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, जो हम ये ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट के लिए हम बदलेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमारा यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ये यू हो गया। क्लियर है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस हमारा क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो हमारा पैसिव भी हमारा प्रश्नवाचक ही बनेगा, याद रखिएगा। लेकिन ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन प्रश्नवाचक बनाने के लिए इसमें हमको पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ये तीनों में से किसी एक को यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस है तो इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में हम जब क्वेश्चन पैसिव बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यू है, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, इसीलिए हम आर को यू से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर यू, ये सब्जेक्ट जो है वर्ब जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। अब वर्ब है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो आर यू हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड। अब हमको पता है मेन वर्ब जो कि हेल्प्ड हो गया, इसके बाद बाय का हम प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते समय, तो हम लिखेंगे बाय, आर यू हेल्प्ड बाय। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ही, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम, और हम लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हिम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो क्या समझाना है कि अगर हमारा प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव बनाते समय हम इज एम आर का यूज करते हैं शुरुआत में। अगर हमारा पास्ट टेंस का जो कि डीड के साथ लगा के एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, तब उसका पैसिव बनाते समय हम वाज वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए पैसिव जब हम बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे, इज एम आर का। जब पास्ट के लिए पैसिव बनाएंगे तो हम वाज और वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि मैं समझाने में थोड़ा ज़्यादा ही इसमें एक्सप्लेन करने लगता हूँ, केवल इसको सॉल्व करके मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसलिए पास्ट का भी एग्जाम्पल ले लिया हूँ। क्या है, डिड ही डू दिस वर्क। ठीक है, डिड किसका है, पास्ट फॉर्म का है। तो अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो डीड का क्या हो जाएगा, देखिए वॉज और वेयर में से एक यूज होगा, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, डू एक वर्ब है और ही क्या है, सब्जेक्ट है। इसका पैसिव बनाएंगे तो ये दिस वर्क पहले हमारा क्या बन जाएगा, दिस वर्क तो पहले बन जाएगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया। अब ये सब्जेक्ट होगा, दिस वर्क एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब सिंगुलर के लिए हम वॉज या वेयर किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, तो वॉज हमारा शुरू में आ जाएगा, वॉज दिस वर्क। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, वॉज दिस वर्क डन। अब वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, बाय। अब यहाँ ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम, फिर क्वेश्चन मार्क, वॉज दिस वर्क डन बाय हिम। ठीक है, वॉज क्यों लगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस था। पास्ट में हम वॉज वेयर में से किसी एक का यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये वाला जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आप कमेंट करें, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से अपने वर्ड्स में इसको लिख के नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा रूल हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा रूल है, देखिएगा ध्यान से, यदि एक्टिव वॉइस वाला कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर किसी मान लो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस है, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस वाला अगर इज एम आर वॉज वेयर से प्रारंभ हुआ है, तो उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय करते हैं। तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ उसके नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम वाक्य का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या ध्यान देना है,
क्योंकि देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब का यूज किसमें, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। पीछे मैं पढ़ाया हूं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। जब कंटिन्यूअस का होता है तो उसका पैसिव बनाते समय हम बीइंग का यूज करते हैं, याद करिए। तब यहां भी एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें ये सारा चीज होगा, तो जब उसका हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे उसके पैसिव में। कब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, अब इसको समझिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, आर यू डूइंग दिस वर्क। क्या है, आर यू डूइंग दिस वर्क। अब देखिए यहां पर यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, डूइंग क्या है, ये वर्ब का मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आर क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये सब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा क्या है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव कैसे बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो मैं सब्जेक्ट की जगह पहले हम लिख दूंगा दिस वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, तो इसके लिए दिस वर्क के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो दिस वर्क क्या है, एक सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और डूइंग दिस वर्क, आर का यूज किया गया, तो ये किसका है, देखिए इज, एम, आर, ये तीनों किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट टेंस का है। तब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तब भी हम प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। तो इज, एम, आर में से दिस वर्क एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसलिए हम इसका यूज क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा इज दिस। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या है, इज दिस वर्क हो गया हमारा। अब आएगा यहाँ पे क्या, बीइंग का यूज करिए। देखिए क्या बोला था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, इसके जस्ट बाद हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। इज दिस वर्क बीइंग। अब हमारा आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, डू था, डूइंग। डूइंग के लिए हम थर्ड फॉर्म का, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इज दिस वर्क बीइंग डन। मेन वर्ब के बाद बाय का यूज करेंगे, और ये जो यू सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू, ये हमारा हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब दूसरा भी एक पास्ट के लिए, ये प्रेजेंट टेंस के लिए था। ठीक है, अब पास्ट के लिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो एक्टिव वॉइस दिया है पास्ट का है। जैसे वॉज का यूज किया गया, वॉज शी रीडिंग अ नोबल, क्या वह नोबल पढ़ रही थी। ये देखिए ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग करना एक वर्ब हो गया, अ नोवेल एक ऑब्जेक्ट हो गया। चेंज करते हैं, अ नोवेल जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ नोवेल, अ नोवेल ये सिंगुलर है। ठीक है, तो वॉज वेयर का यहाँ पे हमको यूज करना है पास्ट के लिए, तो सिंगुलर के लिए तो हम वॉज का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे वॉज अ नोवेल। ठीक है, वॉज अ नोवेल। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज करना है, बीइंग का यूज करना है, तो मैं लिख दूंगा बीइंग। वॉज अ नोवेल बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, READ। ठीक है, वॉज अ नोवेल बीइंग रेड बाय शी है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, वॉज अ नोवेल बीइंग रेड बाय हर। ठीक है, तो हमने ये दूसरा रूल सीख लिया, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए तीसरा रूल अब देखते हैं। तीसरा रूल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है देखिएगा, है ये कि यदि एक्टिव वॉइस वाला कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू किया गया, हैज, हैड या हैव, इससे प्रारंभ होकर अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका पैसिव बनाते समय क्या करना है, पहली बात तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान को हम बदलेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्टिव का यूज करेंगे पैसिव में। और जो उसका जो सब्जेक्ट होगा पैसिव का, उसका नंबर और पर्सन के अनुसार हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करेंगे, शुरू में करेंगे। और साथ ही साथ हम बिन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देखिए अब याद करिए, हैज, हैव, हैड ये तीनों परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट का जो परफेक्ट है, प्रेजेंट के परफेक्ट में हम क्या यूज करते थे, हैज और हैव, और जो पास्ट का परफेक्ट था उसमें हम हैड का यूज करते थे, किसमें, एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब पैसिव हम बनाते थे तो याद करिए, हैज, हैव के बाद हम क्या यूज करते थे, बिन का यूज करते थे, और पास्ट के लिए हम हैड के बाद बिन का यूज करते थे। है वही चीज, बस थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे बिन का यूज तो होगा, जहां भी आपको हैज, हैव दिख गया है,
एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाने के लिए उसमें बीन का प्रयोग होगा ही होगा। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बीन का यूज करते हैं। जब उधर हम नॉर्मल जो सेंटेंसेस था वहां पे हम देखते तो हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, ये सब यूज करते थे पैसिव में। समझिए इसको एग्जांपल से, हैज ही हेल्प्ड यू, ठीक है, हैज ही हेल्प्ड यू। हैज किसमें, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पकड़ना है हमको, ये ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड हो गया क्या हमारा, मेन वर्ब हो गया, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और हैज हेल्पिंग वर्ब जो हमको ये बताता है कि प्रेजेंट का है। अब इसको बदलते हैं, अब ये जो ऑब्जेक्ट यू है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो हम इसको लिख देंगे यू, सब्जेक्ट इसकी जगह आ गया। अब देखिए इस यू के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का यूज करेंगे, हैड का यूज नहीं करेंगे, हैड का यूज हम पास्ट में करेंगे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यू के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, यू के साथ हैव का यूज किया जाता है, इसीलिए हमारा शुरुआत में क्या होगा, हैव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बनाना है ना भाई। तो हैव यू, अब देखना हैव यू, अब सब्जेक्ट तो यू हो गया, यू के सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, बीन, तो है हो जाएगा हैव यू बीन। हेल्प तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम, हैव यू बीन हेल्प्ड, और मेन वर्ब के बाद हम बाय का यूज करेंगे। अब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैव यू बीन हेल्प बाय हर, ये हमारा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बारीकी से इसको समझिएगा, काम बन जाएगा। जो पहले हमने सीखा था वैसे ही है, बस हमने क्या किया है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ला दे रहे हैं सेंटेंस के शुरुआत में, जिसकी वजह से वो भी पैसिव वाला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव में बदल जा रहा है। अब इसको समझिएगा, हैड ही फिनिश्ड द वर्क, ये एक्टिव वॉइस है लेकिन किसका, पास्ट वाला है, क्यों, क्योंकि हैड का यूज किया गया। तो ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिनिश्ड हमारा मेन वर्ब है, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर से द वर्क हमारा ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, द वर्क। द वर्क के लिए आप क्या यूज करोगे, क्योंकि पास्ट में हमेशा हैड का ही यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हैड को हम शुरू में ही लिख देंगे, ठीक है। हैड द वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करना है, हैड द वर्क बीन। अब देखना फिनिश्ड तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में फिनिश्ड ही लिख दीजिए, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए बन गया, कितना आसानी से बन गया, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। तो हमने 3 रूल जो है सीख लिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए चौथा आप देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा पहला, दूसरा, तीसरा रूल वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पे जो चौथा रूल हमारा है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, यहाँ पे जो हमने मॉडल वर्ब का देखा था, ठीक है, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, ये सब मॉडल वर्ब का अगर यूज किया गया एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तब उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो याद करिए शुरुआत में हमने दूसरा वीडियो के अंदर देखा था कि जब हमारा कोई मॉडल वर्ब, तीसरा वीडियो के अंदर आई थिंक मॉडल वर्ब वाला, मॉडल वर्ब का हमने देखा था, तो जब हम उसका पैसिव बना रहे थे तो मॉडल वर्ब के बाद सेल के साथ बी, विल के साथ बी, कुड के साथ बी, मतलब हम मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज कर रहे थे। तो हमको यहाँ भी क्या करना है, बी का प्रयोग करना है पैसिव में बनाते समय, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है। जो नॉर्मल वाला हम देखते थे सेल बी, मॉडल वर्ब के जस्ट बाद बी का यूज होता था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब का यूज किया गया है उसका पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, कैन ही डू दिस वर्क, ठीक है, कैन ही डू दिस वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और दिस वर्ब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया। बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो दिस वर्क ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इधर हमको लगाना है। तो यहाँ क्योंकि कैन है तो कैन ही पहले लगाएंगे, तो हम कैन को पहले लगा दें, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। कैन दिस वर्क, दिस वर्क, अब ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, बी, तो लगा देंगे बी, कैन दिस वर्क बी। हमारा वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था, थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में लगाते हैं, तो ये डन हो जाएगा, ठीक है, कैन दिस वर्क बी डन। अब मेन वर्ब के बाद बाय का यूज, अब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, ये क्वेश्चन मार्क, कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम, ये हमारा हो गया।
उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक दूसरा भी हम मॉडल वर्ब का देख लेते हैं। विल शी टीच द चिल्ड्रन, ये हमारा द चिल्ड्रन क्या है, ऑब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए ये द चिल्ड्रन हमारा इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नंबर हो गया, प्लूरल के साथ हम विल का ही यूज करते हैं, तो विल द चिल्ड्रन। अब देखना द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी का यूज करना है, तो मैं लिख दूंगा बी। विल द चिल्ड्रन बी टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है क्या, टॉट, TAUGHT, ठीक है। विल द चिल्ड्रन बी टॉट, मेन वर्ब के बाद बाय का यूज करेंगे, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर, ठीक है, हो गया। विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय हर, देखो कितना आसान है। तो मॉडल वर्ब के लिए भी हमने तो शैल विल का बस देखा, कैन, कुड, शुड, जो कुछ भी होगा सबको ऐसे ही बनाना है। शुड का ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप ऐसे ही बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो हमने 4 रूल सीख लिया है। चलिए अब हम 5वां रूल सीखते हैं। 5वां रूल जो है ये WH जो वर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पर है, क्योंकि कई बार हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हु से प्रारंभ होता है, ठीक है, हु, और उसका हु का प्रारंभ करके उसका इंट्रोगेटिव बनाया गया होता है, प्रश्नवाचक बनाया गया होता है। तब इसका पैसिव कैसे बनाएगा, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमारा जो वाक्य होगा पैसिव वॉइस का, उसको हमको बाय होम से शुरुआत करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस का शुरुआत जो क्या होगा, बाय होम से होगा, अगर हमारा इंट्रोगेटिव में हु होगा तब, ठीक है। बाकी जितने भी शब्द बच जाएंगे उसको हम अभी तक जो नियम से बनाते आए हैं उसी नियम के आधार पर बनाना है। बस याद रखना है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वाला में हु का यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस में हम बाय होम का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब देखिए पहला एग्जांपल, हु हैज डन दिस वर्क, इस काम को किसने किया है, हु हैज डन दिस। देखिए यहाँ पे हु से शुरुआत हुआ है, पूछ रहा है ना कि इस काम को किसने किया है, हु का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे पहचानिए, ठीक है, हु हैज डन दिस वर्क है ना, ये DON है, हु हैज डन दिस वर्क, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था। अब यहाँ पे समझिए, अब क्या करना होगा, क्योंकि हु है तो हु है तो उसका पैसिव बनाते समय हमको बाय होम तो करना ही है, तो कर दीजिए बाय होम, ठीक है, किसने। अब हो गया बाय होम। अब हमको क्या करना है, दो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो अब यहाँ पे एक पहले आ जाएगा, ठीक है। तो बाय होम देखिए क्या करना है, ये हैज, ये ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, बाय होम हैज, ऐसे लगाना, हु के जगह पैसिव में बाय होम कर दीजिए। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है सेम टू सेम लिख दीजिए, बाय होम हैज। अब देखना दिस वर्क जो कि ऑब्जेक्ट था उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो था वो पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बाय होम तो इसके लिए, हु के लिए हो गया, बाकी इस सेंटेंस को हमको बनाना है, ठीक है। तो हैज तो किसी भी जो सब्जेक्ट है दिस वर्क, उससे पहले हम हैज का यूज करके क्वेश्चन मार्क बनाएंगे ना भाई, तो बाय होम हैज दिस वर्क। अब देखना अब क्या करना है हमको, जैसे ही हमको पता है कि हैज होता है, हैव होता है, याद करिए हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो, जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, बिन का यूज करते हैं। तो क्या होगा, बाय होम हैज दिस वर्क, बिन यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद बिन का यूज करते थे ना भाई, जस्ट याद करिए पीछे जो अभी मैं बताया हूँ पिछले स्लाइड से, पिछले स्लाइड में बाय होम हैज दिस वर्क बिन डन, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बाय होम दिस वर्क बीन डन, क्वेश्चन मार्क, बस यही इसका पैसिव हो गया। इसके अंदर क्या हुआ, बाय का प्रयोग हम जो इसके बाद कर रहे थे, मेन वर्ब के बाद कर रहे थे, WHO हु वाले में हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही हम बाय का प्रयोग कर देते हैं, इतना ही काम में हो जाता है, बाय होम हैज दिस वर्क बीन डन, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ, हु ब्रोक द चेयर, इसके बाद ये वाला हु डिड इट, इसको आपको होमवर्क करना है, ठीक है। बाय हु ब्रोक दिस चेयर, ठीक है, हु ब्रोक द चेयर, इसका हम बनाते हैं। तो हु है तो हम बाय हुम तो लिख देते हैं पहले, बाय हुम हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे हु ब्रोक द चेयर, ये ब्रोक देखिए किसका फॉर्म है, ये पास्ट का फॉर्म है, ठीक है। पास्ट में, जब पास्ट में है तो पास्ट का ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज, ठीक है। बाय हुम वॉज, ठीक है, बाय हुम वॉज चेयर, ये जो सब ऑब्जेक्ट था चेयर सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द चेयर को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। बाय होम वॉज द चेयर। अब ब्रोक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है क्या, ब्रोकन, ठीक है,
ये इसका पैसिव में कन्वर्ट हो गया। बाय होम वॉज द चेयर ब्रोकन। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया। अब ये टेंस से थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का था तो हम हैज़ का ही यूज़ कर दिए, और जब पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ बीन का यूज़ करते हैं। हु ब्रोक द चेयर, ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, पास्ट है तो पास्ट के लिए ही हमको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वॉज। ठीक है, द चेयर पे डिपेंड किया, चेयर्स रहता तो हम वेयर यूज़ करते। ठीक है, तो एक ही है इसलिए हम वहाँ पे वॉज का यूज़ किए। तो बाय होम वॉज द चेयर ब्रोकन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो हु डिड इट, ये जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब हम छठवां रूल में चलते हैं। छठवां रूल है कि कुछ एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, वो व्हाट, वाई, व्हेन और हाउ का प्रयोग प्रारंभ करके बना होता है। तो ऐसे वाक्य का जब पैसिव बनाते हैं तो व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ का प्रयोग प्रारंभ में करते हैं। ठीक है, और अन्य शब्दों का इंट्रोगेटिव में जैसे अभी तक हम नियम के अनुसार बनाते आए हैं वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, हु वाला हमने देख लिया था पहले ही। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट, वाई, व्हेन और हाउ का देख रहे हैं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इससे प्रारंभ हुआ है तब उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल से समझिए। पहला है व्हेन डिड यू डू दिस वर्क। व्हेन डिड यू डू दिस वर्क, आपने इस काम को कब किया था। अब देखिए डिड है, पास्ट का है। अब देखिए जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो व्हेन है तो व्हेन को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, व्हेन है, हाउ है, वाई है, व्हाट है, इसको क्या करना है आपको सेम टू सेम शुरू में रहने देना है, कुछ नहीं करना है। बस ये सारे जितने भी तरह का पैटर्न वाले मैं रूल्स बता रहा हूँ वैसे आप एज इट इज याद रखिए। व्हेन है, व्हेन हमने छोड़ दिया। डिड से हमको ये समझ में आ रहा है कि पास्ट टेंस का है, इतना चलो व्हेन तो लिख दिया। यहाँ पे अब देखिए ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है और दिस वर्क क्या हमारा ऑब्जेक्ट था। तो हम अब क्या करेंगे, इस जो दिस वर्क है इसको हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे कि नहीं, तो हम पहले लिख देंगे दिस वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट था दिस वर्क हमारा पैसिव के अंदर सब्जेक्ट बन गया। तो दिस वर्क, दिस वर्क सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है, एक वचन है। तो जब एक वचन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, डिड क्या है, पास्ट का फॉर्म है, और पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज और वेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है। प्लूरल होता तो वेयर का यूज़ करते। व्हेन वॉज को हम पहले लिख देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ा था। व्हेन वॉज दिस वर्क। ठीक है, व्हेन वॉज दिस वर्क। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू है, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। व्हेन वॉज दिस वर्क डन। अब यू है तो हम क्या करेंगे, डन के बाद हम बाय का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा यू और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा पैसिव, व्हेन वॉज दिस वर्क डन बाय यू। ठीक है, ये हमारा उसका पैसिव हो गया। ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए दूसरा वाला, इसका भी हम बदल देते हैं। इसमें पकड़िए हाउ है तो हाउ एज इट इज़ पहले लिख दीजिए। यहाँ पे समझिए मदर ये सब्जेक्ट है, कुक्ड ये वर्ब है, द मील ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो हाउ द मील। ठीक है, हाउ द मील। ठीक है, द मील सिंगुलर है इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये भी कुक्ड लिखा हुआ है ना, ये भी पास्ट का ही है, तो हम पास्ट का द मील है, द मील के लिए हम यूज़ करेंगे तो हाउ वॉज, सॉरी वॉज यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, हाउ वॉज द मील। अब कुक्ड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म को लिखेंगे ही, हाउ वॉज द मील कुक्ड, किसके बाय, अब ठीक है बाय किसके द्वारा, मदर के द्वारा। तो ये मदर जो है अब लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाएगा, तो ये मदर आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ वॉज द मील कुक्ड बाय मदर, हो गया। चलिए एक और, ये भी वाई वाला भी बताते हैं, ये व्हाट वाला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। वाई डज योर फादर ऑलवेज बीट यू, तुम्हारे पिताजी हमेशा क्यों तुम्हें मारते पीटते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डज है, ठीक है, डज, डू ये सब किसका होता है, प्रेजेंट टेंस का होता है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमारा जब पैसिव में क्या यूज़ करोगे, इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट वाले में वॉज वेयर का यूज़ करते हैं। ये सब को आपको समझना है, नोट डाउन, जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको अपने साथ नोट डाउन करके भी रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए वाई है तो हम क्या करेंगे, चुपचाप पहले हम वाई लिख देंगे। अब देखिए योर फादर ये सब्जेक्ट है, बीट ये वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम बदल देते हैं, कैसे बदलेंगे, देखिए वाई ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, वाई यू, यू हम लिख दिए। यू के लिए हम प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, लेकिन हमको आर को पहले लिखना होगा क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क बनाना है। वाई आर यू,
ऑलवेज था, ऑलवेज को पहले ही लिख दो, वाई आर यू ऑलवेज, ठीक है। अब क्या है, बीट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बिटन होता है, ठीक है। वाई आर यू ऑलवेज बिटन, ठीक है, पीट दिए। अब बाय, इसके मेन वर्ब के बाद बाय, लेकिन किसके द्वारा, योर फादर, तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा योर फादर और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसका भी पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि 6 तरह का जो प्रश्न होते हैं इंट्रोगेटिव वाले एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। और जितने भी तरह का मैंने बताया उस सभी के लिए आपके लिए मैंने होमवर्क और प्रैक्टिस क्वेश्चन एक एक डाला है। उस सारे का सोल्यूशन आपको कमेंट करना है या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके भी सारे का आंसर एक जगह लिख के भी आप सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं उसको क्लियर करूँगा कि आपने सही बनाया है कि गलत, और सही आंसर भी वहाँ पे कमेंट में डालूंगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा वीडियो था वॉइस का। एक और लास्ट वीडियो आ जाएगा 5वां, इसके बाद वॉइस आपके लिए हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब में आपको ये मिल जाएगा, कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।